नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र की। सरहद के करीब जैसलमेर में भारतीय सेना ने अपने ताकतवर और आधुनिक हेलीकॉप्टर अपाचे के साथ युद्धाभ्यास किया। मिसाइल से दुश्मन का टैंक उड़ाना हो या गन से छोटे टारगेट्स को खत्म करना हो, सभी चुनौतियों पर अपाचे खरा उतरा। न सिर्फ अपाचे बल्कि उसका जोड़ीदार प्रचंड दुश्मन पर तेजी से घातक हमला करने में माहिर है और इसीलिए भारतीय सेना में दोनों की मौजूदगी दुश्मन के लिए चिंता का सबब माना जाता है। देखिए, आज आपको ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के 7 अपाचे और प्रचंड की खूबियां बताएंगे। इसके अलावा बात होगी उस घातक मिसाइल की जिसके नाम का खौफ दुनिया में फैला हुआ है। देखिए, अपाचे से दागी गई मिसाइल हिल फायर कैसे दुश्मन के टैंक को उड़ा देती है, इसकी हैरत अंगेज तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं अपाचे से, जिसकी ताकत ऐसी है कि इसे हवा का टैंक भी कहा जाता है। लेकिन इस भारी भरकम हेलीकॉप्टर की रफ्तार और मार जब सामने आई तो सभी दंग रह गए। देखिए, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अपाचे के एडवांस सेंसर, थर्मल इमेजिंग और हमला करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। अमेरिका में बना यह हेलीकॉप्टर वायु सेना के लिए तो अहम है ही, भारतीय सेना के ऑपरेशन में भी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब हमला नहीं, सीधे अंजाम। क्योंकि भारतीय सेना के पास है ब्रह्मास्त्र। जैसलमेर में भारतीय सेना ने दिखाई हवा में टैंक, यानी अपाचे हेलीकॉप्टर की संहारक शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया और इस तरह दुश्मनों को उनके परिणाम की चेतावनी दे दी। धड़ाम, धमाका और देखते ही देखते आसमान से आग की बारिश शुरू हुई। राजस्थान की तपती धरती पर अचानक गूंजती गर्जना ने माहौल बदल दिया। कुछ ही पलों में हवा को चीरती हुई मिसाइलें अपने निशाने की ओर बढ़ी और फिर सीधा वार, सटीक प्रहार, दुश्मन का पूरी तरह सफाया। ये भारतीय सेना की असली ताकत का लाइव प्रदर्शन है, जिसने बता दिया कि अब युद्ध का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी आधुनिक युद्ध क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने नई रणनीति की ताकत दुनिया को दिखा दी। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायर रेंज में पहली बार AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने लाइव फायरिंग करके अपनी घातक क्षमता का खुला प्रदर्शन किया और साबित कर दिया कि यही भारतीय सेना का नया धुरंधर है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत उसका एडवांस फायर कंट्रोल रडार है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को पहचान कर उन पर हमला करने में मदद करता है। खराब मौसम, अंधेरा या धूल भरी आंधी, किसी भी परिस्थिति में यह मशीन दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर सकती है। इसके अलावा आधुनिक सेंसर और थर्मल इमेजिंग तकनीक इसे हर समय सतर्क बनाए रखती है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया भर में अपनी एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता की वजह से सबसे खास माना जाता है। इसलिए इसे उड़ता हुआ टैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये तेजी, ताकत और सटीक हमले की क्षमता का बेजोड़ मेल है। इस वक्त भारत के पास 28 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 22 एयरफोर्स के पास हैं, जबकि 6 सेना के लिए खरीदे गए हैं। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपने हर प्रहार से अपनी खूबियों को साबित किया। अपाचे हेलीकॉप्टर की गति लगभग 365 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है। इसकी खास डिजाइन इसे पहाड़, जंगल और रेगिस्तान हर जगह काम करने लायक बनाती है। साथ ही इसका मजबूत ढांचा और सुरक्षा सिस्टम पायलट को दुश्मन के हमलों से बचाता है।
भारतीय सेना लगातार आधुनिकता के साथ अपनी फायर कैपेबिलिटीज में इजाफा कर रही है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने नए अपाची अटैक हेलीकॉप्टर से एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र कंडक्ट किया। पोखरण में इस अपाची हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल और तमाम दूसरे हथियारों से फायरिंग की गई। हेलफायर मिसाइल, जिसकी रेंज 7 से 11 किलोमीटर है, वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स में माहिर है और अपाची हेलीकॉप्टर्स, जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया है, फ्लाइंग टैंक्स भी कहलाते हैं। भारतीय सेना लगातार अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, फायर पावर दोनों में इजाफा कर रही है, चाहे वो ज़मीन की सतह पर अपनी तोपों, अपनी गन्स और ड्रोन्स हों या फिर हेलीकॉप्टर्स हों। और अपाची अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के सबसे नए और काबिल धुरंधर माने जाते हैं। हेलफायर मिसाइल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो एक बार में एक अपाची हेलीकॉप्टर कम से कम 16 मिसाइल्स कैरी कर सकता है और प्रिसिशन स्ट्राइक के साथ फायर और फॉरगेट, यानी दुश्मन पर इस मिसाइल को दागने के साथ ही पायलट खुद के लिए कवर के लिए निकल सकता है। यानी अपाची हेलीकॉप्टर, जो दुनिया का सबसे आधुनिकतम और सबसे विनाशकारी हेलीकॉप्टर है, उसके साथ भारतीय सेना अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। अब समझिए कि राजस्थान में इस युद्धाभ्यास का मकसद क्या है। मॉडर्न वॉर में पायलट और ग्राउंड क्रू के बीच ऑपरेशनल तैयारी और तालमेल बहुत जरूरी होती है। इस अभ्यास के दौरान इस तैयारी को परखा गया। इस फायरिंग अभ्यास के दौरान हमारे पायलट्स ने सिमुलेटर ट्रेनिंग, मिशन प्लानिंग और टारगेट एंगेजमेंट का निरंतर अभ्यास किया। हमारी टेक्निकल टीम ने हेलीकॉप्टर्स और वेपन सिस्टम की पूरी जांच की और हेलीकॉप्टर्स को फायरिंग के लिए अवेलेबल कराया। सफल फायरिंग ने इन हेलीकॉप्टर्स की एक्यूरेसी, युद्ध क्षमता और हमारे पायलट्स की तैयारी को प्रमाणित किया है। आज के नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में अटैक हेलीकॉप्टर्स लैंड फोर्स कमांडर को इमीडिएट फायर सपोर्ट का ओनरशिप और नियंत्रण पूरी तरह से लैंड फोर्सेस के पास हो, क्योंकि आने वाले समय में लैंड फोर्सेस द्वारा ड्रोन्स, लॉटर एम्यूनिशन, आर्टी फायर और काउंटर यूएस सिस्टम का इस्तेमाल टैक्टिकल बैटल स्पेस यानी कि एयर लिटोरल के अंदर होगा कि इस एयर लिटोरल का कंट्रोल भी लैंड फोर्सेस के पास ही हो। जैसलमेर में अपाचे के जरिए मिशन प्लानिंग, लक्ष्य को पहचानना और सटीक हमले का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तकनीक और ट्रेनिंग का शानदार मेल नजर आया। इस युद्धाभ्यास में सिर्फ अपाचे की ताकत ही प्रदर्शित नहीं हुई, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत भी सामने आई। आधुनिक रडार सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट गनों की मदद से ड्रोन टारगेट्स को पहले ट्रैक किया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सटीक फायरिंग के जरिए आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। खास बात यह रही कि पूरे अभ्यास के दौरान एक भी निशाना नहीं चूका। अपाचे, प्रचंड और रुद्र हेलीकॉप्टर के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। हमारे पायलट्स साहस, कौशल और तकनीकी दक्षता का अद्भुत संगम है और भविष्य के हर संघर्ष में हमारी सेना को बढ़त दिलाने के लिए सदैव तत्पर है। इस पूरे प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति में आगे बढ़ चुका है। स्वदेशी तकनीक और आधुनिक हथियारों का ये मेल आने वाले समय में देश को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी मजबूत बनाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चीन हो या पाकिस्तान, दुश्मन की नींद उड़ाने वाला अपाचे अकेला नहीं है, बल्कि इसका स्वदेशी जोड़ीदार भी अपनी क्षमताओं के साथ तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रचंड की। बेंगलुरु में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड को सेना प्रमुख ने उड़ाया और इस तरह मैसेज दिया कि सेना को अपने इस देसी धुरंधर पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। देखिए, असल में अपाचे और प्रचंड की जो जोड़ी है ना, वो आधुनिक युद्ध में क्लोज एयर सपोर्ट को मजबूत बनाएगी और भारतीय सेना को हर मोर्चे पर बढ़त दिलाएगी। आइए देखते हैं प्रचंड की ताकत।
एक शेर तो दूसरा सवा शेर, कोई किसी से कम नहीं। रणभूमि में जब दोनों मोर्चे पर आते हैं, फिर दुश्मन कहां नजर आते हैं। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपाचे ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई। पलक झपकते अपने लक्ष्य को इस तरह भेद डाला जैसे वो दुश्मन का टैंक हो। अपाचे के शक्ति परीक्षण ने ऐलान कर दिया कि भारतीय सेना के पास अब दुनिया के सबसे घातक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अपाचे अकेला नहीं, इसके जोड़ीदार की भी हुंकार है। राजस्थान में अगर अपाचे ने अपना दम दिखाया, तो बेंगलुरु में प्रचंड ने अपनी ताकत दिखाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिसर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। सेना प्रमुख का खुद इसे उड़ाना इस बात का प्रमाण है कि सेना को प्रचंड पर पूरा भरोसा है। और मेक इन इंडिया मुहिम के तहत बने इस हमलावर हेलीकॉप्टर पर जल्द ही बड़ा दारोमदार होगा। जमीन पर अपनी धार, रफ्तार और युद्ध कौशल को बढ़ाने के साथ साथ भारतीय सेना अब आसमान में भी अपनी फ्लीट को तैयार कर रही है और इसी कड़ी में अपने हेलीकॉप्टर्स में इजाफा कर रही है। अपाचे के बाद अब प्रचंड की बारी है, जिसके लिए भारत सरकार ने HAL को ऑर्डर दे दिए हैं और भारतीय सेना को जल्द ही नए प्रचंड यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो भारत में बनाए जा रहे हैं HAL द्वारा, वो मिल सकेंगे। अगर हम प्रचंड की बात करें तो हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने HAL में इस प्रचंड में उड़ान भरी। उनके इस सॉटी में न सिर्फ प्रचंड की सारी कैपेबिलिटीज को दिखाया गया, बल्कि उसकी मारक क्षमता और उसमें जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन सब का भी निरीक्षण हुआ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात का एहसास दिलाया कि भारतीय सेना लगातार जल्द से जल्द अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट में बढ़ोतरी कर रही है। अगर अपाचे और प्रचंड साथ हैं, तो तय मानिए कि दोनों की जुगलबंदी दुश्मन के लिए काल है। असल में मॉडर्न वॉर में क्लोज एयर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब है कि जमीनी सैनिकों को हवाई सुरक्षा देना। अपाचे और प्रचंड की जुगलबंदी से यह निश्चित है कि युद्ध के दौरान भारतीय पैदल सेना को आसमान से ऐसी ढाल मिलेगी जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। इस हिसाब से अपाचे और प्रचंड दोनों का तोड़ नहीं। जहां जैसलमेर में अपाचे ने अपनी मारक क्षमता और रेंज की ताकत दिखाई, वहीं प्रचंड ने भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूती से पेश किया। साफ है कि सेना अब एयर और ग्राउंड ऑपरेशंस को मिलकर युद्ध लड़ने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है, जिसमें स्वदेशी प्रचंड बहुत कारगर है। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है जो ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भी प्रभावी ढंग से ऑपरेट कर सकता है। ये 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और ये 3 घंटे से अधिक समय तक चल सकता है और पहले ही थल सेना व वायु सेना में शामिल हो चुका है। आधुनिक एवियोनिक्स, सटीक हथियार प्रणालियों और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस प्रचंड दुश्मन के टैंकों पर हमला, नजदीकी हवाई समर्थन और निगरानी जैसे अहम काम कर सकता है। आधुनिक युद्ध में जहां ड्रोन और लो एल्टीट्यूड एयर स्पेस की भूमिका बढ़ती जा रही है, वहां प्रचंड जैसा हेलीकॉप्टर जमीन और हवा दोनों मोर्चों पर भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त देता है। प्रचंड में 20 mm की गन शामिल है जो 2 किलोमीटर की दूरी से प्रति मिनट 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। इस तरह सेना के पास अब कई घातक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जिनकी अलग अलग खूबियां हैं। भारी भरकम हेलीकॉप्टर अपाचे दुश्मन के टैंकों को तबाह करने में माहिर है, तो प्रचंड दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। और रही बात रुद्र की, तो ये छोटी दूरी के ऑपरेशंस के लिए घातक है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, आखिर में बात हेल फायर मिसाइल की कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा नाम वैसा ही है इसका असर। जैसलमेर में ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के दौरान अपाचे हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दागा गया और कुछ ही सेकंड्स में 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हेल फायर ने अपने लक्ष्य को उड़ा दिया। यही वो खूबी है जिसकी वजह से हेल फायर की गिनती दुनिया के सबसे घातक मिसाइल सिस्टम्स में होती है। लेजर गाइडेड होने की वजह से इस मिसाइल का निशाना कभी नहीं चूकता और अपाचे के साथ इसकी जोड़ी तो कमाल की है। देखिए ये रिपोर्ट। बमुश्किल 10 सेकंड का समय और दूरी 8 किलोमीटर, लेकिन इस दूरी को चंद सेकंड में तय करते हुए ठीक निशाने पर जाके लगी ये मिसाइल और टैंक के परखच्चे उड़ गए। एक बार नहीं बल्कि ऐसे कई लक्ष्यों को पलक झपकते इस मिसाइल ने उड़ा दिया। यही ताकत है हेल फायर मिसाइल की और इसीलिए दुनिया भर में इसका नाम खौफ से लिया जाता है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया, कैमरे में टारगेट की तस्वीर कैद हो गई, तो समझ लीजिए कि उसका विध्वंस तय है। सिर्फ 45 से 50 किलोग्राम वजन वाली छोटी सी मिसाइल, लेकिन इसका वार ऐसा कि दुश्मन हिल जाए। और सबसे बड़ी खूबी ये कि इसे आसानी से अपाचे हेलीकॉप्टर में लगाया जा सकता है और इस तरह 8 से 10 किलोमीटर। जैसलमेर में ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के दौरान अपाचे और हेल फायर की घातक जुगलबंदी सामने आई। पहले ये मिसाइल लोड की गई और अपाचे ने उड़ान भरी। आसमान में 1500 से 2000 फीट की ऊंचाई पर अपाचे में लगे कैमरे ने टारगेट को लॉक किया। इसके बाद निकल पड़ी हेल फायर। ये छोटी सी मिसाइल क्यों बेहद खतरनाक मानी जाती है, इसे समझ लीजिए। AGM-114 हेल फायर अमेरिका में विकसित हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मुख्य रूप से टैंक रोधी हथियार है जिसे ड्रोन और अपाचे हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये कि ये लेजर गाइडेड और हल्की है, यानी वजन 45 से 50 किलो है और रेंज 8 से 11 किलोमीटर। हेलफायर मिसाइल का टेस्ट वो भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ इज अ बिग अचीवमेंट। और अगर इसका इस्तेमाल या इसका फोर्सेस के लिए देखें तो अपाचे हेलीकॉप्टर क्लोज एयर सपोर्ट में ग्राउंड फोर्सेस को बड़ी क्लोजली सपोर्ट कर सकता है। इवन मैं कहूंगा टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कभी जरूरत पड़ने पर वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे हेलीकॉप्टर दैट इज अपाचे के साथ एज अ टैंक्स जो एंटी आर्मर है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमी आर्मर के ऊपर। और इसका नया संस्करण यानी AGM-114R, जिसे हेल फायर रोमियो भी कहते हैं, एक साथ कई टारगेट पर निशाना साधने की क्षमता है। भारतीय सेना और वायुसेना अपने अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों से हेल फायर मिसाइल का उपयोग करती है, जो टैंक हो या बंकर या फिर कोई जमीनी ठिकाना, सभी को उड़ाने की ताकत रखती है। जैसलमेर की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। जानकार यूं ही नहीं इसे आधुनिक दौर की सबसे घातक मिसाइल मानते हैं। अमेरिका कई युद्धों में इसका इस्तेमाल करता रहा है और ये मिसाइल इजराइल के पास भी है और भारत के पास भी, जो सरहद पर दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए हर वक्त तैयार है। ठीक इसी तरह अपाचे यानी जय और हेलफायर यानी वीरों की ये जोड़ी रण क्षेत्र में कितनी असरदार साबित होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सरहद के करीब रेतीली जमीन पर इसका प्रदर्शन करके सेना ने पड़ोसी मुल्कों को मैसेज दे दिया है। न सिर्फ मिसाइल से टैंक को उड़ाया गया, बल्कि इसके बाद नीचे आकर अपाचे ने रॉकेट दागे और दुश्मन के कैंप तबाह कर दिए। हेलीकॉप्टर ने 70 mm हाइड्रा रॉकेटों से हमला किया, जिनसे दुश्मन के कैंप ध्वस्त किए गए
और फिर अंत में हेलीकॉप्टर में लगी M230 गन से 1200 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से फायरिंग कर छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। जैसलमेर में ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र के दौरान ये साफ हो गया कि सेना के पास मौजूद अपाचे पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर बेहद प्रभावी है। खासकर हेल फायर मिसाइल दुश्मन की सीमा के अंदर भी बखूबी वार कर सकती है। इसके साथ ही जानकार मान रहे हैं कि अपाचे और हेल फायर की जुगलबंदी चीन की सरहद पर भी कहर बरपाएगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।